हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करते हैं एंजॉय कर रहे होंगे। आज मकर संक्रांति है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई मकर संक्रांति की। हम भी एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं सब से साउंड आ रहा है काफ़ी, क्योंकि मकर संक्रांति के लोग डीजे चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, संक्रांत तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आकर के एक वीडियो भी बना लेते हैं आपके लिए। तो आज ये अदर साउंड आएंगे तो इसको इग्नोर करना। ढोल बज रहे हैं, बच्चों की आवाज़ आएगी, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आएगी और बहुत सारी अलग अलग वॉइस आएगी, तो उसको इग्नोर करके अपने वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो आज का जो वीडियो स्पेशल, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि अगर आपको बिजनेस करना है वहाँ पे, तो बिजनेस का प्रोसेस क्या रहता है। बिजनेस कोई सा भी है, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देते रहे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि थाईलैंड में बिजनेस स्टार्ट करें तो उसका प्रोसेस क्या होता है। बिजनेस कोई सा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी बिजनेस हो, चाहे भले वो रेस्टोरेंट बिजनेस हो, टूरिज्म हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, गोल्ड्स का हो, डायमंड्स का हो, ज्वेलरी का हो, टैक्सीज का हो, किसी भी तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन सभी बिजनेस का प्रोसेस एक ही होता है, उस प्रोसेस का भी हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बिजनेस आइडियाज में, आपको बताऊंगा आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं लो बजट के अंदर। बड़े बड़े बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, छोटे बिजनेस के बारे में बात करेंगे। लो बजट में आप कौन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें, इमेजिन करना स्टार्ट करें कि हम चलो ये बिजनेस स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट करने का प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए कि थाईलैंड के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। थाईलैंड में बिजनेस करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऐसा होता है कि वो इंडिया से थोड़ा सिमिलर है। बहुत ढोल बज रहे हैं आज, लेकिन इग्नोर करो, अपनी बात पे ध्यान देते हैं। तो वहाँ का प्रोसेस क्या होता है कि देखो, अगर हम इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इंडिया में क्या है कि हम यहाँ के लोकल हैं, सारे अधिकार हमारे पास में, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारे को इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा बिजनेस के लिए पैसा होना चाहिए, कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करते हैं और अपनी शॉप खोल ली या बिजनेस स्टार्ट कर लिए। सपोज एक किराने की शॉप खोल ली तो हमें सोचना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात ये कि बिल्डिंग किराए पे ली और पैसों का इंतजाम किया, माल खरीदा, बेचना स्टार्ट किया। तो इसी तरह से अगर हम बात करें थाईलैंड के अंदर, अगर क्या इंडिया में तो क्या हम आके लोकल है तो हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेश में बिजनेस करते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। सभी कंट्रीज़ का अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ सिमिलर भी होता है। लेकिन हम थाईलैंड की बात करते हैं क्योंकि हम थाईलैंड में बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो थाईलैंड का क्या प्रोसेस है। थाईलैंड का प्रोसेस सिंपल सा ये है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं घुसेंगे इसके अंदर और ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बताएंगे इस बारे में आपको। तो ये है कि जब अगर आप थाईलैंड में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एज पर नॉर्म्स क्या होता है कि आप अगर जब वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें तो आप खुद अकेले से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एक थाई पार्टनर की जरूरत पड़ती है। थाई पार्टनर मतलब थाई पार्टनर एक वहाँ का जो लोकल बंदा है, यहाँ का कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन नहीं तो वहाँ का एक लोकल बंदा है जिसके साथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आप इंडिया में भी देखें, अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में अगर काम करती है तो उसको इंडिया की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ता है और उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 51% की पार्टनर इंडिया की होती है और 49% उनको मिलता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज है हमारे यहाँ पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो आईसीआईसीआई इंडिया की कंपनी है और प्रूडेंशियल बाहर की कंपनी है, तो दोनों मिलकर की एक कंपनी बनती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। सिमिलर यही होता है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ के किसी बंदे के साथ में, वहाँ के लोकल बंदे के साथ में आपको 51% की पार्टनरशिप आपको उसको देनी होती है, 49% की पार्टनरशिप आपकी होती है। अब इसमें आपका ये होगा कि फिर इसमें हम पैसा कैसे कमाएंगे और दूसरी बात ऐसा बंदा कहाँ से ढूंढे जो हमारे लिए 51% पैसा लगाएगा और 49% हम लगाएंगे। इसकी भी चीज़ें होती है, उसके बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मुझसे बात कर लेना, ताकि मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। बाकी ये कि हाँ, एज पर नॉर्म्स 51% उनका होता है, 49% आपका होता है और ऐसे करके बिजनेस स्टार्ट होता है। और पैसा आप दोनों मिल करके लगा सकते हैं, आप चाहो तो पूरा अकेले लगा सकते हैं और उनको पार्टनर दिखाना होता है आपको। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके अलावा ये है कि आपको वहाँ के लोकल 4 बंदों को जॉब पे रखना पड़ेगा। 4 थाई बंदों को आपको जॉब पे रखना पड़ेगा। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो 4 थाई बंदे आपके वहाँ पे काम करने चाहिए। उसके बाद में आप इंडियंस को या किसी और को हायर कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको 4 थाई बंदे रखने चाहिए। ये वहाँ के रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। और थाई पार्ट करेंसी के अंदर आपको सब कुछ डील करना होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं। और उसके बाद में क्या है कि जब आपने ये सब चीज़ें करने का डिसाइड कर लिया है तो फिर क्या है कि आपको सबसे पहले वहाँ जाना होगा। वहाँ जाकर के किसी भी लोकल ब्रोकर से, एजेंट से आपको बिल्डिंग लेनी होगी। सबसे पहले आप बिल्डिंग लोगे,
ठीक है। अब भले आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, आप वहाँ पे जाकर के बात करोगे, वो आपके लिए बिल्डिंग ढूंढेंगे। बिल्डिंग ढूंढने के बाद में आपको बताएंगे, फिर आपका बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट होगा और बिल्डिंग के ओनर से, फिर आपकी लीज बनेगी। लीज तैयार होगी 3+3 की होती है, जिसमें आपको 3 साल की लीज बनती है। उसको 3 साल आप और इससे एक्सटेंड कर सकते हो उस बिल्डिंग का। अब आपके पास ये बिल्डिंग आपने रेंट पे ले ली है, बिल्डिंग आपके नाम से हो गई है। अब आप अपना स्टिकर वीज़ा लेकर के अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बिल्डिंग है। सपोज आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस रेस्टोरेंट के लिए आपको पहले बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। बिल्डिंग के कागज आपके नाम से होने के बाद में आपको लीज पे आपने बिल्डिंग ले ली है, तब आप अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो स्टिकर वीज़ा लेकर के। फिर जो लॉयर है वो आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा और आपके बिजनेस के पेपर्स के ऊपर बेस पे आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, क्योंकि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले बिल्डिंग लेना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग लेने के बाद में सारे प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। फिर आपको थाई पार्टनर दिखाना होता है और उसके बाद में आपको 4 थाई बंदों को काम करने के लिए भी वहाँ पे दिखाना होता है। घबराने वाली बात है कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे, बंदा कहाँ से ढूंढेंगे, 4 थाई बंदों को और नौकरी पे रखें तो हम क्या कमाएंगे। हर चीज़ें ये सब कागजी कार्रवाई होती है। तो बाकी इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है। लॉयर्स से आप करते हो कॉन्टैक्ट, वो भी आपकी हेल्प करते हैं आपको पार्टनर दिलवाने में, या फिर अगर आपके पास नहीं है, अगर ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपकी हेल्प करते हैं। 4 थाई बंदों को जॉब पे रखना होता है। अब आपका इसमें काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वहाँ पे, रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी मसाज का चल रहा है मेरा वहाँ पे, तो मैंने भी ये सारे सवाल स्टार्ट करने से पहले मेरे भी मन में भी थे, लेकिन किया हम कर रहे हैं अच्छे से। थाई बंदे भी रखे हैं और पार्टनर भी रखा है, और कैसे सब चीज़ें मैनेज होती है तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कैसे क्या बिजनेस स्टार्ट होता है वहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं लो बजट में बहुत ईजीली, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।